अभी छोटे सरकार आए थे धुनी वाले दादाजी के परंपरा के, तो उन्होंने एक बात बताई बड़ी अच्छी लगी महाराज जी हमको। उन्होंने कही मेरे मन में कभी व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती भगवान की प्राप्ति की। क्यों? कहते भाई गुरुजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप हैं, परमात्मा ही हैं। ये बात तो बार बार कही जाती शास्त्रों में। तो गुरुजी मिल गए, भगवान तो हमको मिल गए, अब उनके सहारे हम पूर्ण निश्चिंत हैं। कहते मेरे मन में कभी कोई संकल्प विकल्प ही नहीं होता। और कह रहे थे कि कोई विचार मन में आया, अभी मैंने किसी को बोला नहीं, शाम तक पूरा हो जाएगा, कोई विचार आते ही। पर बड़ी भारी गुरुनिष्ठा है उनमें। आज भी जब तक गुरुदेव का शरीर, बड़े सिद्ध पुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष थे आपके गुरुदेव, जब तक गुरुजी का शरीर रहा तब तक स्वयं आर्निस गुरुजी की सेवा में। अभी शरीर से तो गुरुजी नहीं, लेकिन गुरुजी जब तक रहेंगे स्थान में तब तक गुरुजी को स्नान कराने की सेवा। तो सवेरे स्नान करके उनके बाथरूम की धुलाई करके बाल्टी भर के पानी रख देंगे, भाव करेंगे गुरुजी स्नान कर रहे हैं। रोज उनकी बेडशीट बदलेंगे, फिर वो इतनी देर नित्य नियम करते हैं, फिर धुनी की भस्म लेते हैं। वो सब जैसा सेवा विराजमान अवस्था में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं। गुरुजी चाय पीते थे तो चाय भी समय से रखते हैं, अपने हाथ से स्वयं बना कर। गुरुजी अखबार भी देखते तो अखबार भी रखते हैं। और एक समय वो रेडियो में समाचार सुनते थे, पुराना रेडियो, और समय से वो रहेंगे तो वहाँ रेडियो भी सुनाएंगे। और गुरुजी ने जो बता दिया, बोले बस सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शाम को शिव महिमा का पाठ, बस कुछ जो पाठ वो जो वही चल रहे हैं, वही कर रहे हैं। नित्य उनकी सेज का श्रृंगार, नित्य उनकी पूजा, नित्य जैसे वो विराजमान स्थिति में करते थे वैसी ही सेवा आज भी करते हैं, स्वयं करते हैं। और उनको ये अनुभूति नहीं होती कि गुरुजी नहीं है, स्वीकार करने कोई राजी नहीं। परिचय तो ऐसे श्रद्धावानों को पद पर मिलता ही है। क्यों न हो? ये पूर्व जन्म में भी अपने गुरुजी के शिष्य थे। ये जो महाराज आए थे ये पूर्व जन्म में भी उन्हीं गुरुजी के शिष्य थे। हम आपको सुना रहे थे ना एक दिन कि गुरुजी चिलम पीते थे। चिलम अवधूत संत थे, वर्षों तक तो ऐसे ही स्मशान में दिगंबर रह गए, ठंडी गर्मी बरसात। कोई रुपया चढ़ा गया धूने में स्वाहा, कपड़ा दे धूनी में स्वाहा, लड्डू मिठाई दिया धूनी में स्वाहा, सब चीज स्वाहा कर देते थे। एक गौ माता थी जीजा माई, वो आकर खड़ी हो जाती थी ऊपर से, जब भयंकर गर्मी होती तो गाय उनको छाया देती थी, और गाय उनसे बातचीत करती थी जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे, दूसरे लोगों से भी बातचीत करने लग गई गाय। तब उन्होंने कहा माताजी कलयुग है, ऐसे लोगों को मत। लोग उससे सट्टे का नंबर पूछने लग गए, गाय से सट्टे का नंबर बताओ। बोले लोग परेशान कर देंगे, आप बोलना बंद कर दो। जीजा महारानी गौ माता। तो पूर्व जन्म में ये उनके विरक्त शिष्य थे, और यहाँ से ये जो कमर से नीचे इनका धड़ काम नहीं करता था, अपंग थे, फिर भी गुरुजी की सेवा में रहते, ऐसे खिसक खिसक के जाते थे। और सेवा क्या थी? चिलम बनाओ। चिलम बना करके ऐसे गुरुजी को देते, ऐसे मुंह करके देते थे मर्यादा के कारण। और गुरुजी पीने के बाद फिर दे देते, फिर वह किनारे चले जाते। गाते बहुत अच्छा थे, कीर्तन खूब करते, खूब कीर्तन करते। और गुरुजी कीर्तन सुन के बहुत राजी होते। एक दिन गुरुजी बोले
ए बच्चा, कहा हाँ महाराज जी, जा दिल्ली दरबार चला जा, तुझे दिल्ली दरबार सौंप दिया, चला जा दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार चला जा, ये नहीं कहा कि मैं अपंग हूं, चल फिर सकता नहीं, घिसट घिसट के चलता हूं, कैसे दिल्ली दरबार, कुछ नहीं कहा। गुरु आज्ञा हो गई, जो आज्ञा। आपने कहा भक्तों से कि मैं चल तो सकता नहीं, हमको उठाकर उस ट्रेन में रख दो जो दिल्ली की तरफ जाती हो। लोगों ने उठा करके उनको रख दिया दिल्ली की ट्रेन में। दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। अब सब ट्रेन यात्री तो उतर गए, ये कैसे उतरे, ये तो उतर ही नहीं सकते। तो पीछे से कुली देखते ना, कोई सामान वामान छूट गया तो रेल के कर्मचारी सफाई वाले, ए बाबा कहाँ जाना है, तो बोले दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार क्या होता है, ये दिल्ली तो है, ये दिल्ली है, उतरता क्यों नहीं है, बोले चढ़ाने वाला ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। अब न चढ़ सकते ना उतर सकते, उनके कहने का मतलब चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, उतारने वाला उतार लेगा। लोगों ने उठा करके उनको उतार के प्लेटफार्म पर रख दिया। प्लेटफार्म में पुलिस ने पूछा, है बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, दिल्ली दरबार। अरे बोले पागल है, उन्होंने पुलिस वालों ने उठा के स्टेशन के बाहर रख दिया। तो एक ठिलिया वाला, ठिलिया जानते ना, 4 पहिया की ठिलिया होती, उसमें गन्ना बेचने वाला, गनेरी बेचने वाला, उसके पास बिठा दिया, उसकी ठिलिया के पास चबूतरा जैसा था, उस पर बिठा दिया, बैठ गए। और वो गनेरी वाला आवाज लगाए, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। ये भी बीच बीच में आवाज लगे, ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी। तो दुकानदार ने सोचा, गरीब आदमी था बेचारा, उसने कहा तो बाबा बड़ा अच्छा है हमारी, और जब से ये बैठा तब से हमारा गन्ना बिक खूब रहा है, हमको मुनाफा हो रहा है। साधुते होए ना कारज हानि। तो संत की तो महिमा ही ऐसी है, साधुते होए ना कारज हानि। तो उसने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ये बैठकर उसकी गनेरी छील देते, छिलका उतार देते, न छोटे छोटे टुकड़े बना लेते और बेचते। अब वो फिर चला जाता, खाने को भी वो दे देता, खा लेते। धीरे धीरे उसका प्रेम और जग गया। बोले बाबा यहाँ आप पड़े रहते हो, दिन भर हमारा गन्ना बिकवाते हो, हमारे घर चलो। कि जैसी राम जी की इच्छा, तो ठिलिया पे बिठा के ले गया घर। घर तो था ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले लोग थे, तो टीन का ऐसा बना के रखा था, बाहर टाट लगा था, छोटा सा कमरा था, रहने की जगह तो थी नहीं। तो बाहर की जगह में थोड़ा सा टाट लगा के इनको बिठा दिया। तो रात में ये वहाँ रहते, रात को खूब कीर्तन करते। तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी और नरसिंह मेहता, इनके पदों को गाते, गा करके प्रेम विभोर हो जाते। लोगों ने कहा, टोला मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कौन से बाबा जी को पकड़ के लाए, सोता ही नहीं, पूरी रात कीर्तन करता है, गाता है, और दिन में आपके साथ जाके जो है वो गन्ना बिछवाता है। फिर सवेरा हो तो कहें हमको ले चलो, गन्ना बेचेंगे, तो फिर ठिलिया में बिठा के वो स्टेशन फिर ले जाते। ठंडी मीठी गनेरी लो, ठंडी मीठी गनेरी, आवाज़ लगाते रहते। और जब वहाँ से लौट के आए तो अभी 3-4 ही दिन हुआ था महाराज जी कि सोमवती अमावस्या आई। बोले यमुना जी कितनी दूर है, बोले यमुना जी थोड़ी दूर हैं। बोले हमको यमुना जी ले चलो। बोले हाँ बाबा, आज हम स्टेशन गन्ना बेचने, हम यमुना जी गन्ना बेचने जाएंगे। तो ठिलिया पे बैठ के यमुना जी चले गए। यमुना जी में स्नान किया, और एक गड्ढे जैसी जगह थी, वहाँ बैठ गए। बोले गुरु जी ने जो संकेत किया था वो जगह आ गई है, अब तुम जाओ, अब हमारा तुम्हारा यहीं तक का था, अब तुम जाओ, हम दिल्ली दरबार आ गए। अरे महाराज ये खुले आकाश के नीचे कहाँ खाने का, पीने का, रहने का? बोले नहीं अब तुम जाओ। बहुत मनाया, मना कर दिया।
कोई बेचारा गरीब आदमी, उसके घर में जगह ही कहाँ थी, इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। बोले चलो जैसी महात्मा की इच्छा, और वहीं बैठकर अपना कीर्तन भजन करते। वहाँ भी चमत्कार होने लग गया, लोगों की इच्छाएं कामनाएं पूरी। बाबा हमारी नौकरी छूट गई है, राम 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 राम, जय श्री दादाजी की, धुने वाले दादाजी की, जय गुरुदेव, ऐसी कुछ कह देते, हो जाता। बाबा सेवा बताओ, तो कहते यहाँ मिट्टी डाल दो, गड्ढा था वहां लोग मिट्टी डाल देते। बाबा हम बहुत तकलीफ में हैं, तो फूल की पकड़ी उठा के दे देते, राम 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 लो, राम 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 लो। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको दमे की बीमारी थी और बहुत इलाज हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। सर्दियों में बहुत कष्ट बढ़ जाता था, तो सर्दियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बड़ा कष्ट बढ़ा। उनकी खास बहन थी, वो आई जमुना नहाने, उन्होंने सुना कि महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, अपंग बाबा हैं, तो वो आई, बोले हमारे भाई राष्ट्रपति हैं और बीमार हैं, आप उनको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो एक गुलाब का फूल पड़ा था, उसकी कुछ पकड़ी लो दे देना। की बहुत श्रद्धा नहीं जगी, कहाँ से ले आई, क्या कहाँ से पकड़ी ले आई, दे रही है, पर बहन पीछे पड़ गई, नहीं नहीं खाओ खाओ, मेरे सामने खाओ। जैसे ही उन्होंने खाया, खाते ही बचपन की बुढ़ापे तक की दमे की बीमारी तत्काल खत्म हो गई। जैसी खत्म हो गई तो एक तो चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। तो बोले भाई संत तो बड़े विलक्षण हैं, उनको यहाँ राष्ट्रपति भवन में बुलाओ। पहुंचा, न्योता आया, राष्ट्रपति भवन में पधारिए। बाबा बोले अपना दरबार तो यहीं लगा है, अपने किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, नहीं हम नहीं जाते वहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दर्शन करने आए, और जब राष्ट्रपति दर्शन करने आएगा तो उसके पहले सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जगह अलाट हो गई, सारा गड्ढा भर गया, रोड बने, सब काम हो गया महाराज। आज वहाँ भव्य स्थान बनाओ, निगमबोध घाट पर, धर्म संघ विद्यालय से सटी हुई जगह है। और गुरुजी अभी विराजमान ही थे नर्मदा किनारे, उनके सामने ही सिद्ध हो गए और शरीर भी पूरा हो गया। बोले वैसे अब कोई कर्म शेष नहीं बचा है कि हमको द्वारा आना है, लेकिन हम द्वारा आएंगे। क्यों? इसलिए हम द्वारा आएंगे कि हमारा शरीर अपंग था, हम गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए थी, वैसी सेवा हम गुरुजी की कर नहीं पाए, तो गुरु सेवा के लिए द्वारा जन्म लेना है। और लोगों से कहते थे अभी तो हमको उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ रखते हो, फिर मैं इतनी तेज चलूँगा कि तुम लोग मेरे साथ चल नहीं पाओगे। लोग समझते नहीं थे। उनका शरीर पूरा हुआ, उनकी समाधि देने गुरुजी खुद पधारे, गुरुजी ने अपने हाथ से समाधि दी, और उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। इनके रूप में, वो वही जो संत, उन्हीं का जन्म इनके रूप में हुआ। और जब जन्म हुआ तो बहुत बीमार थे, बचपन में बहुत बोलना नहीं आता था, अभी इतने छोटे थे, बार बार बीमार पड़ जाते। एक बार तो लगा कि मर गए, इनकी माँ पिताजी लेके सामने रख दिया। गुरुजी तो सिद्ध थे, बोले भाई देखो ये तुम्हारा तो है नहीं, ये तो हमारा, हमारी सेवा करने आया है, ये तो हमारा है, तुम्हारे पास तो रहेगा नहीं। अब एक ही बात है, इसके प्राण बच सकते हैं। क्या? तुम भेंट कर दो धूना पर कि ले दे दिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अरे महाराज दे दिया, दे दिया। तो उस बचपन से ये तो पूर्व की स्मृतियां, ऐसे सिद्ध पुरुष गुरुजी थे। हम लोग कहते हैं पर मानते नहीं। कहो भले ही मत, पर हृदय से मानो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, श्री
भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येति करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप स्वीकार करो, मानो। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व का तिरस्कार मत करो, अवमानना मत करो। अवमानना कैसे होगी? बोले उनमें गुण दोष दिखाई पड़ेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, उनकी अवमानना होगी। गुण दोष क्यों दिखाई पड़ेंगे? बोले उनमें मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि होगी तो दोष दृष्टि रहेगी, दोष दृष्टि से बच नहीं सकते। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, ये विचार ही त्याग दो, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। तो भक्त भक्ति, तो गोस्वामी जी इसी सिद्धांत को मानते हैं। क्या कहा गोस्वामी जी ने? हम नित्य वंदना में बोलते हैं, हमको बहुत प्रिय लगता है। बंदौ गुरुपद कंज, किन गुरु के पद कंज बंदो? बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये साक्षात श्री हरि ही है। इसलिए राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो, राम काम यह नाम द्वैहों कबहू कहत, हाँ काम यह नाम द्वैहों कबहू कहत। मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने श्री राम बोला रखा। अब तुम राम जी के गुलाम हो, ये भी गुरु जी ने बताया, क्योंकि जीव नित्य भगवत दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी है। इस संबंध का बोध ही सद्गुरु कराते हैं। तुम भगवान को हो और भगवान तुम्हारे हैं। तो गुरुजी ने परिचय कराया कि तुम्हारा स्वरूप भगवान का दास है, तुम दास हो भगवान के, तुम्हारा नाम राम बोला है। तो जब हम राम जी के गुलाम हैं, गुलाम माने गुलामी करने वाला, सेवा करने वाला, तो हमको कौन सी सेवा राम जी की करनी है? आपने नाम तो हमारा रख दिया, राम जी का सेवक भी बना दिया, तो हम कौन सी सेवा करें? बोले काम यह नाम द्वय हो कब हूँ कहत हूँ। ये काम क्या है? कहते राम जी का कैंकर्य। कैंकर्य कितने प्रकार का है? बोले 9 प्रकार का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यर्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। राम जी की सेवा क्या है? बोले राम जी की नवधा भक्ति करो। तुलसीदासी महाराज कहते, महाराज हम तो प्रथम से भी प्रथम श्रेणी के आलसी हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति तो बनना हमसे बड़ी कठिन है। कोई सरल काम बता दो।
जैसे हम सेवकों में भी लिस्ट में भी हमारा नाम आ जाए, वो काम भी हमसे काम बन जाए, सेवा बन जाए और स्वामी राजी हो जाएं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तो गुरुजी ने सेवा सौंपी, राम राम करो। क्या कहा गुरुजी ने? राम राम करो। तो इतनी सरल सेवा हमको मिली है राम राम करने की, और कोई सेवा नहीं, राम राम करो। इसका भाव क्या है? देखो, इसका भाव ये है कि सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु, वे अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई बात शिष्य को कभी नहीं बताते हैं। ना वो किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से जोड़ते हैं, वो सीधे जीव को भगवान से जोड़ते हैं। आशय यह है कि गुरुजन जो सबसे बड़ी सेवा बताते हैं वो यही है, राम राम करो। ये सबसे बड़ी सेवा, राम राम करो, राम राम करो। एक सज्जन हमारे पास आए और हमको पहले से उन्होंने समझाया भी, खाक चौक की बात है, हमको पहले से समझाया भी कि बड़े भले आदमी हैं और बड़े भगवान की कृपा से बड़े मजबूत हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो वो सेवा की पूछेंगे, कहेंगे तो आप सेवा बता देना उनको। और उस समय कुछ कर्ज था और आवश्यकता सेवा की थी, आप उनको सेवा बता देना। वो व्यक्ति, वो महानुभाव ही हमको खूब समझा के गए। उनका ठीक है। अब ये सज्जन आए, थोड़ी देर बैठे, भगवत चर्चा हुई, बार बार पूछे महाराज जी सेवा बताओ। हमने कि एक ही सेवा है, खूब राम राम करो। सब बात भूल गए, बिल्कुल भूल गए हम। अब वो जो महानुभाव थे वो इशारा करें तो हम ये सोचे कि ये कहते हैं और थोड़ी देर सत्संग करो, तुम और सत्संग करने लगे। जब वो चले गए तो बाद में कहा महाराज जी आपने तो बताया ही नहीं। अरे हमने कि क्या बताना, भगवान की कृपा है, आज तक किसी मनुष्य के सामने न एक मुट्ठी अन्न के लिए कहा, न 1 रुपए के लिए कहा। राम जी के सहारे, किसी मनुष्य के सहारे थोड़ी। इसलिए राम राम करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हम क्या कहें सेवा करो? सेवक को सेवा दी जाए वो उत्तम सेवक नहीं है। सेवक सेवा स्वयं खोज ले और सेवा प्राप्त कर ले और सेवा करके स्वयं कृतार्थ हो गया ये अनुभव करे, वो उत्तम सेवक है। कहने पर सेवा की तो उत्तम सेवा नहीं है, बिना कहे सेवा किया तो उत्तम सेवा है। तो गुरुजी ने हमको सबसे सरल सेवा सौंपी, राम राम करो। लेकिन हे भगवान, मैं ऐसा विचित्र निकला कि नवदा भक्ति तो नहीं ही कर पाया। गुरुजी ने केवल राम राम करो ये सेवा सौंपी तो काम यह नाम द्वय हो, कब हूं कहत हूं। वो भी मैं बार बार नहीं कह पाता, कभी 2 बार, 1 बार, 2 बार, कभी कभी राम राम बोल देता हूं। राम राम 2 बार बोल देता हूं अथवा सीताराम सीताराम बोल देता हूं, क्योंकि नाम द्वय, 2 नाम। 2 नाम कौन? एक श्री किशोरी जी का नाम, एक श्री रघुनाथ जी का नाम, द्वय नाम, युगल नाम। हम पहले भी कह चुके हैं, राम जी किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो श्री किशोरी जी के नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सीते सीते कहकर राम जी उठते हैं।
और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के वियोग में निरंतर नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। तो अकेले किशोरी जी का नाम जपना राम जी का अधिकार, अकेले राम जी का नाम जपना किशोरी जी का अधिकार। हम लोगों को तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप लोग कहेंगे कई महापुरुषों ने केवल राम नाम जपा, तो क्या वो युगल नाम नहीं है? राम नाम में ही युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, रामे जो आ है वो श्री किशोरी जी है, इसलिए राम नाम में भी किशोरी जी हैं। पर अलग से कुछ संतों का भाव होता है कि भाई किशोरी जी का नाम भी स्वतंत्र रूप से ही लिया जाए। यद्यपि सीता जी के नाम में राम जी और राम जी के नाम में सीता जी हैं, लेकिन फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, पूछा हमसे क्या जपते हो? हमने कि महाराज जी हम तो जप ही नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या जपते हो? कुछ नाम जप करते हो? हमने कहा सीताराम सीताराम। अरे बोले सामान्य मनुष्य को भी श्री के बिना नहीं बोला जाता है, और इष्ट का नाम बिना श्री के लेते हो, क्या कहना चाहिए? बोले श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उन्होंने कहा क्या, तब से हम यही करने लगे। मैंने करते तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भूले भटके दो चार नाम चलता है तो श्री सीताराम श्री सीताराम। अब श्री सीताराम में बहुत सुख मिलता है, सीताराम से ज्यादा सुख मिलता है श्री सीताराम में। भले थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन आनंद ज्यादा आता है। श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। बहुत प्यारा नाम है। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा दवा, बुला लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते थे। जोर से दवा तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे, और जोर से दवा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई ना कोई अच्छी बात सुनाते। खूब नाम जापक थे, खूब भजनानंदी थे। तो कहते बच्चा, एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों आ रहे? बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी बोले आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाएं। श्री राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु, आंजनेय बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित हैं, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा देखें नाड़ी, हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही, कोई तकलीफ भी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? कमजोर अमजोर भी कुछ नहीं, ठीक है, क्या है क्या कमजोरी? नहीं बहुत कमजोर हो रहे हो। क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते हैं, यही तो कमजोरी का कारण है। अरे पोषण तो माँ देती है ना, माँ को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो माँ का काम है। अब समझ में आया, इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है।
बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पुजारी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, वो खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। मेरे बच्चा तू भी क्या राम राम करता है, बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत था, बहुत दुबला पतला है, क्या राम राम करता है, सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि काम यह नाम द्वय हों कबहू कहत हों, यही काम के कभी दो नाम माने श्री सीताराम श्री सीताराम, ये अर्थ, एक अर्थ तो ये होगा, और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम 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 राम, बस राम राम ऐसा कह लेता। अर्थात गुरुजी ने इतना सरल साधन बताया कि केवल राम राम करो, वो भी हमसे ठीक नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान दें, इस पद को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि तुलसीदास जी भजन नहीं करते थे। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसा नाम जापक इतिहास में खोजने से अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होगा। ऐसे नाम निष्ठ महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज। मनुष्यत्व दुर्लभ है। देखने में मनुष्य तो तमाम होते हैं, हाथ पांव आंख नाक कान सब एक जैसे होते हैं, लेकिन मनुष्याकार होना अलग बात है और मनुष्यत्व होना अलग बात है। मनुष्यत्व सब में नहीं होता है। सब मनुष्य के आकार प्रकार के जैसा आकार प्रकार होने पर भी वे मनुष्य नहीं होते। मनुष्यत्व दुर्लभ है। अब मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न होवे, ये बहुत दुर्लभ है। अब कथनचित मनुष्यत्व भी मिल जाए और मुमुक्षुत्व भी मिल जाए तो महापुरुषों का दर्शन, उनका आश्रय तो अति दुर्लभ है। भगवान के संकल्प से ही प्राप्त होता है। तीनों चीजें मिल जाएं, मनुष्यत्व मिल जाए, मुमुक्षुत्व मिल जाए और महापुरुष का संश्रय प्राप्त हो जाए, तो फिर जीव के कल्याण में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और दास ने जो निवेदन किया था वो ये किया था कि मैं मनुष्य हूँ, यह बोध होना और फिर मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, इसका विचार करके भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना, ये मनुष्यत्व है। तो मनुष्यत्व भी बिना सत्संग के नहीं आएगा। और मुमुक्षुत्व, संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी बिना सत्संग के उत्पन्न नहीं होगी। और महापुरुषों की पहचान ही नहीं होगी तो उनका आश्रय कैसे लिया जाएगा। अब विचार करो महाराज जी, विदुर जी जैसे महापुरुष कौरवों के बीच में रहते थे। विदुर जी जैसे महापुरुष कौरवों के बीच में रहते थे, लेकिन वे कौरव विदुर जी को पहचान न सके। भरी सभा में विदुर जी से कहा गया का एन मत्रोपजुहाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः प्रकृत्य आस्ते निर्वास्यता मासु पुराच्युसानः। भरी सभा में दुर्योधन कह रहा है, इस नीच कुटिल दासी पुत्र को दरबार में बुलाया किसने? सभा में किसने आमंत्रित किया इसको? ये दासी पुत्र बलिनैव पुष्टः, हमारी जूठन खाकर, हमारे जूठे टुकड़े खाकर के पुष्ट हुआ है। टुकड़े हमारे खाता है
और पक्ष हमारे शत्रुओं का लेता है। ये तो मार डाले जाने योग्य है। लेकिन चलो, मेरे पिता का भाई है, लगता है भाई, इस नाते से इसको मारो तो मत, लेकिन अब ये यहां रहने लायक नहीं है। आसुपुरात श्मशान निर्वास्यताम, शीघ्रता करनी चाहिए इस कार्य में। इस नीच को धक्का देकर इस नगर से, ये नहीं कहा दरबार से, क्या कहा, पुरात नगर से, हस्तिनापुर से इसको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। विदुर जी साक्षात धर्मावतार हैं। धर्म विग्रह हैं विदुर जी, इतने तपस्वी हैं, ऐसी सामर्थ्य विदुर जी में है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर सकते हैं दुर्योधन आदि को, शाप देकर भस्म कर सकते हैं, दृष्टि से जला के भस्म कर सकते हैं। मान लो ऐसा करने में उनकी तपस्शक्ति का क्षय होगा, तो इतने बलवान हैं विदुर जी महाराज कि महाभारत में जहां सूची है वहां अतिरथी महावीरों में गणना है विदुर जी की। अतिरथी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की कोटि के धनुर्धर हैं, वीर योद्धा हैं विदुर जी महाराज। चाहते तो शाप देकर भस्म कर देते, चाहते तो अपने अस्त्रबल से उसे दंडित कर देते। और वैसे भी देखा जाए तो वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, प्रधानामात्य थे, धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री हम क्यों कहें, राजा तो अंधा था, सारी व्यवस्था ही विदुर जी के अधीन थी, सारा शासन तंत्र ही विदुर जी के अधीन था। अपने पद अधिकार का प्रयोग करते तो भी कर सकते थे, लेकिन भक्त होते कैसे हैं, संत होते कैसे हैं। भरी सभा में इस प्रकार का दुर्व्यवहार किए जाने के बाद भी विदुर जी के मस्तक पर अपमान बोध की रेखा तक उदित नहीं हुई। ऐसा हृदय बन जाए तब समझ लेना कि अब भगवान की भक्ति महारानी हृदय में आ गई। महाराज, जो बच्चा अभी बोलना नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, दूध पीने वाला बच्चा है, अपमान बोध उस इतने छोटे बच्चे को ही अपमान बोध हो जाता है। करके देख लो, वो भी समझ जाता मेरा तिरस्कार हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया। अभी बोलना नहीं आता उसको। ये अपमान सम्मान बोध की वृत्ति कितनी बारीक है। और जो महापुरुष देहात्म भाव से ऊपर उठ जाते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में जिनकी प्रतिष्ठा हो जाती है, वे महापुरुष ही इस प्रकार के हो सकते हैं। विदुर जी ऐसे ही महापुरुष, अपमान बोध उनको नहीं हुआ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि विदुर जी को कहां पहचाना। कौरवों के बीच में विदुर जी रहे, लेकिन विदुर जी की पहचान नहीं हुई। अच्छा, पांडवों के पास कितने समय रहे विदुर जी? रहे ही नहीं। पांडवों का जन्म कहाँ? उत्तराखंड में पांडु के सर में हुआ था, फिर आए तो वारणावत चले गए, फिर वहां घूमे,
फिर इंद्रप्रस्थ विदुर जी का ज्यादा संग नहीं मिला पांडवों को। और महाभारत युद्ध हुआ तो पहले तीर्थ यात्रा के बहाने चले गए भगवत जी के अनुसार, और तीर्थ यात्रा से लौट के आए तो धृतराष्ट्र को लेके चले गए, फिर तो लौट के आए ही कहां। तो पांडवों को विदुर जी का कम संग मिला, लेकिन इसके बाद भी विदुर जी का पूरा लाभ पांडवों ने लिया, कौरवों ने नहीं लिया। मरते मर गए पर लाभ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि महापुरुषों को पहचानने की शक्ति बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती है। कौरवों में कमी यही है महाराज स्वामी जी, कौरव सत्संग नहीं करते, यज्ञ भी करते हैं, वो दान भी करते हैं। आपने युधिष्ठिर का राजसूय अश्वमेध तो सुना, दुर्योधन का अति वैष्णव यज्ञ नहीं सुना? अरे महाभारत में पढ़ो, दुर्योधन ने कितना विलक्षण वैष्णव यज्ञ किया है महाराज, वो वैष्णव यज्ञ, हाँ, जिसके प्रधान देवता भगवान श्री हरि ही, बड़ा विशाल यज्ञ किया है उसने, कमी नहीं है उसमें। दुर्योधन को ऐसा वैसा नहीं समझना, संध्योपासन करता तीनों काल की, अग्निहोत्र भी करता है, तर्पण श्राद्ध भी करता है, छोटी जनेऊ सब है, वैसा वैसा नहीं है जैसा आपने सोच रखा है। सब करता है पर सत्संग नहीं करता, सब चौका लग गया, कुछ नहीं रहा। और पांडव सत्संग करते हैं, जहां जाते हैं महात्माओं के पास बैठकर भगवत चर्चा सुनते हैं। नारद जी दोनों जगह आते हैं, जब इंद्रप्रस्थ आते हैं तो हस्तिनापुर भी जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में आते ही युधिष्ठिर भगवान की चर्चा पूछते हैं, नारद जी वहां कथा सुनाने लग जाते हैं। और दुर्योधन के यहाँ पहुंचते हैं तो दुर्योधन कोई कथा बता नहीं, पूछता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, बस खाली स्वागत सत्कार किया, अच्छा महाराज चले, अच्छा महाराज पधारो। उसको कथा सुनने की फुर्सत कहां है? तो महापुरुष तो हैं, महापुरुष नहीं होंगे तो ये धरती ही नहीं होगी। इस पृथ्वी का, इस संसार का अस्तित्व ही महापुरुषों के कारण है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है। धरती पर संत नहीं रहेंगे तो धरती नहीं रहेगी। जिस देश में कोई संत नहीं होगा वो देश नष्ट हो जाएगा। हम लोग समझते जरूर हैं कि भारत में ही संत हैं, ये चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे अरब के देश हों, जिनको हम म्लेच्छ देश कहते हैं, उनका अस्तित्व है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वहां भी कोई न कोई सत्पुरुष जरूर है। भले ही वहां के लोग उसे न पहचान पा रहे हों, पर वहां भी कोई न कोई साधु पुरुष, सत्पुरुष है उन लोगों के बीच में ही। नहीं होता तो वो देश नहीं होते, वो राष्ट्र ही नहीं होते। और बारीकी से सुनो, प्रांत भी तब तक रहता है जब तक उसमें कोई संत हो, और बारीकी से देखने पर जिला भी तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई संत हो, और बारीकी से विचार करने पर गांव भी तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई संत होगा, और बारीकी से विचार करने पर परिवार में जब तक कोई न कोई एक साधु पुरुष, सत्पुरुष होगा तब तक परिवार का अस्तित्व रहेगा। सब जगह भगवान के भक्त हैं, पहचान नहीं है हम लोगों को। आप क्या समझते हैं? कुत्ता बिल्ली के रूप में भी संत होते हैं महाराज।
पशु के आकार में भी सत्पुरुष होते हैं। ऐसे एक दो प्रमाण नहीं, न जाने कितने प्रमाण हैं। ऐसा नहीं विचार करेंगे तो गोस्वामी जी की इस पंक्ति का अर्थ ही हमें नहीं लगेगा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। भगवान के भक्त साधु पुरुष सबको सुलभ हैं, सब ही सुलभ सब दिन, सब दिनों में सुलभ हैं। ये नहीं कह सकते कि कलयुग में सुलभ नहीं है, इन दिनों में भी सुलभ हैं। सब देशा, सब देशों में सुलभ है, बस पहचानने की जरूरत है। सेवत सादर समन कलेशा, आपने चरित्र सुना है भक्त भूप रत्नावती। नाभाजी ने भक्तिमती रत्नावती का चरित्र लिखा है। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्त भूप रत्नावती। रानी पहले भक्त नहीं थी, पर उसके महल में चौका लगाने वाली, पोछा झाड़ू करने वाली दासी, वो बड़ी भक्त थी। श्वासनी भरत नाम, महाराज जी लिखा है विनय प्रियादास जी, वो श्वास श्वास में नाम जप करती थी महाराज दासी। श्वासनि भरत नाम, और नाम लेते लेते जब प्रेम जगता था उसको, तो विरह में व्यथित हो करके जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं, जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं, वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी, हाँ वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। कभी रोते रोते कहते हे युगल किशोर, हे वृंदावन चंद्र, हे नंद किशोर, कह के रोने लग जाती। अब प्रेमी की वाणी से जो नाम निकलता वो अलहदा होता है, अलग प्रकार का होता है। हम लोग भी श्री सीताराम बोलते हैं, और भरत जी श्री सीताराम बोलते हैं, तो चित्रकूट की वज्र तुल्य शिलाएं पिघल कर बहने लग जाती हैं। उस महान रस सिद्धा प्रेमी भक्ता के द्वारा नाम जब रानी के श्रवण में पड़ता, तो रानी को भी रोमांच हो जाता। रानी को रोमांच हो जाता। वो सोचती कि ये दासी किसी से बोलती नहीं, किसी की तरफ देखती नहीं, अपने काम से काम रखती है। तो और दासियां तो लालच भरी दृष्टि से देखती, ये चीज हमें मिल जाए, महारानी जी हमको दे दें, लेकिन ये कोई प्रयोजन ही नहीं रखती। अब कुछ बोलती रहती है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी कभी रोती है, हंसती है, क्या होता है।
रानी ने पूछा, ये वृंदावन चंद कौन है? ये जुगल किशोर नंद किशोर कौन है? क्या लगता है तेरा? इतना रोती है उनके लिए, कौन है ये? तो दासी ने कहा, महारानी जी आपके भाग्य में ये सब ठाट बाट भोगना लिखा है, आप प्रेम से भोगो, हमारी बात मत पूछो। क्यों ना पूछें? तो उसने कहा, रागी साधु कृपा भई है। यह भगवत प्रेम तो संत कृपा से ही मिलता है, सत्संग से मिलता है। मेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई। रानी कहती, कैसे होते हैं संत, कैसे होते हैं महात्मा? बोले, आप खोद खोद के क्यों पूछती हैं? पूछो मत बात, सुख करो दिन रात। दिन रात सुख भोगो, क्योंकि सहे यह गात। इस विरह की पीर को, प्रेम की पीर को यही सह सकता है शरीर। तुम बहुत कोमल हो, नहीं सह पाओगी, क्योंकि प्रेम पहले तो होता ही नहीं, और प्रेम करने वालों को अंत में रोना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है प्रेमियों को? जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए। नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम करो जनिको। हमारे ब्रज में श्याम बिरहणी सखी आती है, तो राधा रानी क्या कहती हैं? मत ले बाको नाम, नहीं तो पछता आवेगी। नहीं तो पछता आवेगी। मत ले बाको नाम, नहीं तो पछता आवेगी। नहीं तो पछता पर इस विरह वेदना में क्या सुख है, इसको कोई प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। विषयी पामर जीव इसका अनुभव नहीं कर सकता है। और जब ध्यान दें, रानी ने दासी का सत्संग किया, तो जो प्रेम दासी को प्राप्त था वही प्रेम रानी को प्राप्त हो गया। अब देखो, यहां ध्यान देने की बात है। रानी अपनी ठसक में रहती कि मैं रानी हूं, ए झाड़ू पोंछा करने वाली दासी है, तो उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन प्रियादास जी कहते, रानी ने दासी के प्रति गुरु बुद्धि की, सिरहाने ले बिठाई, अपने सिर से ऊपर आसन देकर के बिठाया, प्रणाम करती थी रानी उसको, और कहती थी कि बस आपकी एक ही सेवा है, आप तो भगवान की कथा सुनाओ। तो रसिक नरेशन की वाणी कह गई है, रसिक नरेशन की वाणी कह गई है। रसिक नरेशन की वाणी
कह दई है। रसिक बाड़ी कहने का आशय ये है, सेवत सादर, आप पहचानो। आपका नौकर भक्त हो तो उसको नौकर, नौकर तो है ठीक है, उधर पूर्ति के लिए नौकरी कर रहा है, पर भगवान का भक्त है, समझ में आ जाए ये बात, तो उसका संत के जैसा आदर करो। महाराज पत्नी के रूप में संत होते हैं, पत्नी के रूप में नहीं पहचान होता, पत्नी है। और भक्तमाल में ऐसे चरित्र आए हैं, पत्नी की भक्ति देखकर पति ने साष्टांग प्रणाम किया, पत्नी की परिक्रमा की है, पत्नी को प्रणाम किया है। लोकाचार के विरुद्ध है, पर वहां पत्नी को प्रणाम नहीं है, वहां कोई पति पत्नी को प्रणाम नहीं कर रहा है, वहां एक प्रेमी एक महान संत को प्रणाम कर रहा है। हम संत को पहचानते नहीं हैं, पहचानने के बाद श्रद्धा नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक सावधानी पूर्वक उनका संग नहीं करते हैं, इसलिए लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इतनी बढ़िया बात आज स्वामी जी ने समझाई है? मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। और हम ये बात बड़ी प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि विनय पत्रिका इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुने तो उसमें मनुष्यत्व भी आ जाएगा, उसमें मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा, और उसको महापुरुषों का संग भी मिल जाएगा, तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। ऐसी पुस्तक है, इतनी छोटी सी पुस्तक विनय पत्रिका, गीता प्रेस से छपी हुई। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका भावार्थ लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है। तो अब अधिक समय न लेते हुए हम पद की चर्चा कर रहे हैं।